Hello, my beautiful souls. Welcome back to our own channel Starseed Messenger 777 Tarot. मेरा नाम है श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के पास एक और न्यू पिक कार्ड एंड पिक योर डीओबी रीडिंग लेकर। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अलग टॉपिक है। मुझे ये टॉपिक इंट्यूटिवली मिला है आज, जबकि मैं सोच रही थी कि किस टॉपिक पर आज रीडिंग करूँ, कौन सा रीडिंग आज लेकर आऊँ आप लोगों के लिए। तो अचानक से जब मैं मेडिटेट कर रही थी तो मुझे यही टॉपिक इंट्यूटिवली मिला है कि आज मैं आप लोगों के लिए ये देखूं कि आपके इस लाइफ टाइम में किस चीज़ का रोल ज़्यादा है, आपके कर्म का, कर्मा का, या फिर आपके लक का। ओके और इस टॉपिक के ऊपर रीडिंग देखने के लिए आपको बस इतना करना है कि आपको यहाँ पर रखे हुए कार्ड्स जो हैं उसको आप चूज कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए आपके जो डीओबीज हैं, डेट्स ऑफ बर्थ हैं, वहाँ से भी आप ग्रुप्स को चूज कर सकते हो आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। तो कार्ड्स कौन से हैं? कार्ड नंबर 1 है ग्रोथ कार्ड, कार्ड नंबर 2 है बैलेंस कार्ड। रिकमेंडेड यही रहेगा कि अगर एट ऑल आप कार्ड से चूज कर रहे हो तो जो कि लिखा हुआ है उसको देखकर चूज ना करें, सिंबल्स कलर्स को देखकर चूज करें, ठीक है? अगर एट ऑल कार्ड्स को चूज कर रहे हो तो कार्ड से चूज कर रहे हो तो ओके। बट एनीवे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पर आपको टाइम कोड्स मिल जाएंगे, ओके जिसको टैप करते ही आपको अपना रीडिंग मिल जाएगा। ओके यस गाइज, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टारसीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो गाइस आप सब? अगर आप लोगों ने कार्ड नंबर 1 को चूज़ किया है या फिर ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है, देन आइए फिर देखते हैं आपके लाइफ में किस चीज़ का रोल ज़्यादा है, आपके कर्म का या फिर लक का। लेट्स सी, 1 मिनट गाइस, थोड़ा सा इसको ऐसे रखती हूँ मैं जी। चलिए देख लेते हैं किसका रोल भाई ज़्यादा है इस लाइफ टाइम में। आप के कर्म का रोल ज़्यादा है या फिर लक का रोल ज़्यादा है? देखते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। थ्री ऑफ पेंटिकल्स से शुरू हो रहा है आपकी रीडिंग। ओके लवर्स कार्ड आया है जो कि मैं ऐसे फिलहाल रखती हूँ, उसके बाद मैं कर दूंगी सीधा, ठीक है? 5 ऑफ wands, magician, tower, beautiful cards guys. Wow, mind blowing. बॉटम ऑफ द डेक है द फूल। वाओ, चलिए इस कार्ड को मैं सीधा कर लेती हूँ, ठीक है? अभी है, ठीक है। भाई देखिए, कुछ एनर्जीज मैं चैनलाइज कर पा रही हूँ, मैं बता रही हूँ, आप लोग देखो आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं या नहीं। अगर नहीं कर रही हैं देन दिस इज नॉट योर रीडिंग।
यू नो आप थोड़ा सा आप रिकॉग्नाइज करोगे तो आपको दिखेगा कि आपको कभी भी चीज़ें इजीली मिलती नहीं हैं। उसके लिए आपको कंपटीशन से गुजरना पड़ता है, उसके लिए आपको बहुत फाइट करनी पड़ती है। यहाँ तक कि मैं किसी किसी के लिए ये भी देख पा रही हूँ, आप अपने लाइफ के चॉइसेस भी शायद ऐसे लेते हो जहाँ पर आपके फैमिली मेम्बर्स तुरंत हाँ नहीं करते हैं। ओके, जहाँ पर आपके फैमिली मेम्बर्स को भी आपको मनाना पड़ता है। मतलब सपोज आप करियर में कुछ करना चाहते हो और आपके फैमिली मेम्बर्स वहाँ पर आकर बोल रहे हैं कि नहीं, ये तो तुम ये करो, तुम वो करो। मतलब हर एक चीज़ में जैसे कि आपको खुद का पॉइंट या फिर खुद आप जो भी चूज कर रहे हो उसके लिए जैसे कि एक लड़ना पड़ता है, लोगों को मनाना पड़ता है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, प्लीज़ मेरा साथ दे दो। वो तो है ही कि आप जो भी चूज करते हो, करियर में करो, लाइफ में करो, उसके लिए आपको फाइट करती, इजीली आपको चीज़ें नहीं मिलती हैं। और कहीं ना कहीं मैं ये भी देख पा रही हूँ, आपका हर एक पाथ जो है वो इजी होता भी नहीं है। आप जिस भी राह पर चलते हो ना, वो राह इजी होता भी नहीं है। काइंड ऑफ दिस मतलब आगे खाई होता है, लेकिन उसी रास्ते पर आपको चलना होता है। आपको ना, मैं आपके लिए ये भी देख पा रही हूँ कि आपको सिंपल रास्ते पसंद है भी नहीं। आपको उन्हीं रास्ते बहुत अट्रैक्ट करते हैं जिनमें बहुत कंपटीशन होता है, जिनमें चीज़ें इजीली नहीं मिलती हैं। ठीक है, आप शायद यहाँ पर कोई तो ज़रूर है जो कुछ हटके करना चाहते हो। ओके, अपने लाइफ में हो सकता है ऑलरेडी आपने करियर में कुछ चूज किया भी है, कुछ हटके चूज किया है आपने अपने करियर में, जो शायद आपके फैमिली मेंबर से कोई नहीं अब तक हुआ है, या फिर किसी ने ट्राई भी नहीं किया है, आप वो बनना चाहते हो। जब आपने ये चूज किया था, ये करियर पाथ, फॉर एग्जांपल मैं करियर को लेकर इसीलिए बोल रही हूँ ताकि मैं अच्छे से समझा सकूँ आप लोगों को। जब शायद फॉर एग्जांपल आपने ये करियर पाथ जब चूज भी किया था, तब भी आपके फैमिली मेंबर्स ने शायद कहा था कि नहीं, ये मत करो, वो मत करो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, ये कर लो, वो कर लो, इजी पाथ है, मैनेजमेंट कर लो, ठीक है, कोई कोर्स कर लो। आपने कहा था शायद कि नहीं, मुझे ये नहीं बनना है, मुझे वो बनना है ना, मुझे बिजनेस करना है। आपके फैमिली में शायद कोई बिजनेसमैन नहीं है, सब जॉब करते हैं, लेकिन आपको बिजनेस करना था। या फिर आपके करियर में, आपके फैमिली में सब बिजनेस करते हैं, आपको भी बोला गया था कि फैमिली बिजनेस में आ जाओ, और आपको करना था जॉब, आपको करना था गवर्नमेंट जॉब, आपको बनना था आईपीएस, आपको बनना था आईएएस। ऐसी एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, जिंदगी में हमेशा ही आपको चॉइसेस दिए गए हैं, हमेशा ही, और आपने चूज भी किया है कहीं ना कहीं ऐसे ही पाथ को, ऐसे ही रास्ते को, जिनमें चीज़ें इजीली नहीं मिलती हैं, जिनमें काफ़ी ज़्यादा टफ है चीज़ें मिलना। उसी में आप सोचोगे ना तो आपको समझ में आने वाला है कि ये वही उसी रास्ते पर हम चले हैं जहाँ पर चीज़ें इजीली नहीं मिली हैं। शायद यहाँ पर कोई कोई है जो ऑलरेडी शादीशुदा है। ठीक है, जब आप इस पर्सन से मिले हो, अगर लव मैरिज है आपकी, ऐसा भी है कि आपके फैमिली मेंबर्स इजीली नहीं माने थे इस रिश्ते के लिए, या फिर ऑलरेडी अगर कनेक्शन में हो तो इजीली नहीं मानने वाले हैं, आपको पता है, लेकिन फिर भी आप इनके साथ हो। हर एक लाइफ के हर एक चॉइस, हर एक डिसीजन में जैसे कि आप अलग ही पाथ आपने लिया है, सबसे जहां पर सबकी सम्मति नहीं है वही पाथ में आपको जाना है, क्योंकि आपने हमेशा खुद के जिंदगी को खुद के तरह से जीने की कोशिश किया है, या फिर आपको पता है कहीं ना कहीं कि आपसे हो पाएगा ये, चाहे कोई कुछ भी कह दे, आपसे हो पाएगा ये। इस उम्मीद में आप खुद के चॉइसेस खुद करने में ये वो आप पसंद करते हो कि मैं करूं खुद के चॉइसेस। ऐसे भी बहुत बार हुआ है, जिंदगी में बहुत कुछ अचीव किया है। ठीक है, छोटा कुछ हो सकता है, यहाँ पर किसी किसी के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ गाइस कि शादी भी हो चुकी है जिनके साथ इनके साथ शायद आप रिलेशनशिप में थे एक टाइम पर, लेकिन अभी शादी हो चुकी है। और ये शादी भी एक जर्नी ही थी, मतलब इजीली नहीं हुआ था, बहुतों को मनाना पड़ा था, रिश्ते में इश्यूज आए थे, लेकिन अभी शादी हो चुकी है। तो थोड़ा बहुत कुछ अचीव भी किया है जिंदगी में, एंड खोया भी है।
ऐसा नहीं है कि चॉइसेस सिर्फ और सिर्फ आपने जो भी चूज किया है आज तक सिर्फ और सिर्फ सही चूज किया है, नहीं, गलत भी मैं देख पा रही हूं यहां पर आपने चूज किया है, ठीक है। लेकिन रिग्रेट से ज्यादा कहीं ना कहीं ये है आपके अंदर कि चलो ठीक है, जो भी खोया है मेरे चॉइस की वजह से, एटलीस्ट किसी के ऊपर डिपेंड करके कुछ खोया नहीं है, मैंने चॉइस किया था, मेरी चॉइस गलत थी, इसीलिए मेरे साथ ये हुआ है। वहां से मैंने लेसन लर्न किया है, अब आगे वो लेसन काम आएगा। लेकिन जस्ट बिकॉज आपने पीछे बहुत कुछ खोया है या फिर आपका चॉइस कहीं ना कहीं गलत था कुछ कुछ चीजों में, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, ऐसा नहीं है कि आप किसी और को वो पावर दे रहे हो कि आपके लाइफ में वो चूज करे, ठीक है। आपको खुद के चॉइसेस करना बहुत अच्छा लगता है, ये मैं देख पा रही हूँ। हालांकि आपके जर्नी इजी बिल्कुल भी नहीं रहती और आप वो रास्ते चूज ही नहीं करते हो जहां पर चीजें इजी हैं, ठीक है। एंड मैं ये देख पा रही हूँ कहीं ना कहीं कि आपको ना भगवान आपके कंफर्ट जोन से बहुत ज्यादा पुश करते हैं बाहर, ये शायद आपको दिखता होगा। आप तो चॉइसेस करते ही हो, अलग चॉइसेस करते हो, हटके चॉइसेस करते हो, जहां पर चीजें इजी नहीं है वही चीज आपको हासिल करना है, वही चीजों में आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील करते हो जो इजीली नहीं मिल सकता है। एंड यहाँ तक ये भी मैं देख पा रही हूँ भगवान जी भी आपको बहुत पुश करते हैं आपके कंफर्ट जोन से बाहर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप कभी आपके सिटी से बाहर नहीं गए हो, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आप कभी आपके सिटी से बाहर नहीं गए हो, आपकी शादी भगवान जी अगर अरेंज मैरिज ही है, आपकी शादी करवा चुकी हैं अब्रॉड, आप समझ रहे हो, मतलब अब्रॉड जाकर सेटल होना एक ऐसे इंसान के लिए जो कभी अपने सिटी से बाहर नहीं गई है या फिर कभी सिटी से बाहर नहीं गया है, ठीक है, वो बहुत ही अलग अलग डर है, अलग एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम आ सकता है, बहुत कुछ है ना। लेकिन भगवान जी ऐसे पुश करते हैं आपको कंफर्ट जोन से बाहर। क्यों पुश करते हैं? ताकि आपको समझ में आ जाए कि आप हो क्या, आप मजिशियन की एनर्जी में हो, ठीक है, आपके हाथ में ही सब कुछ है, यू कैन क्रिएट योर ओन रियलिटी। इट्स जस्ट दैट कभी कभार क्या होता है, आप अपने पोटेंशियल को टेस्ट नहीं करते हो, परीक्षा नहीं लेते हो, आप अपने कंफर्ट जोन में इतना ज्यादा खोए हुए रहते हो, ठीक है। सी अभी आप लोग पूछोगे तो पूछोगे कि हम तक जहां पर इजीली चीजें नहीं मिलती हैं उस रास्ते पर हम चलते हैं तो कंफर्ट जोन में कहाँ रहते हैं हम। बात यह है कि आप चूज तो कर लेते हो, लेकिन उसके बाद जितना एफर्ट पुट करना होता है वो एक टाइम तक करते हो, उसके बाद फिर डिमोटिवेटेड हो जाते हो। ऐसा भी मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ, ठीक है। थोड़ा सा सैबोटैज भी कर लेते हो ओवर थिंकिंग की वजह से, डर की वजह से, ओके। लेकिन बेसिकली आप हो मजिशियन की एनर्जी में। तो देखिए, मैंने जो भी एनर्जी अभी कहा है आपको, अगर वो आपके साथ रेजोनेट करती है देन दिस इज योर रीडिंग, ठीक है। तो आपके लाइफ में अभी मैं बताने जा रही हूँ, आपके लाइफ में आपके कर्म का रोल ज्यादा है इस लाइफ टाइम में या फिर किस्मत, लक, मैं किस्मत नहीं बोलूंगी, लक बोलूंगी, ठीक है। सी, बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है गाइज आप लोगों के लिए कि आपके डेस्टिनी में बहुत अच्छा कुछ रखा हुआ है, बहुत ज्यादा, ओके, बहुत ही अबांडेंस बोलो, प्यार बोलो, हैप्पीनेस बोलो, जॉय बोलो, बहुत कुछ रखा हुआ है। लेकिन ये जो अच्छा कुछ आपके डेस्टिनी में रखा हुआ है वो आपको तभी मिलेगा जब आप हार्ड वर्क दोगे, जब आप खुद के पावर को पहचान के कर्मा या फिर कर्म करोगे, एफर्ट्स डालोगे। आप जब ये मैजिक या फिर ये मंत्र समझ जाओगे कि सब कुछ मेरे हाथ में ही है, मैं हार्ड वर्क करूंगा तो मुझे चीजें मिलेगी, मैं गिव अप कर दूंगा तो वहां पर चीजें नहीं मिलेगी मुझे। ये जो बात है इसको पहले तो समझ जानी है। लक विल ओनली वर्क फॉर यू। लक मतलब जिस कॉन्सेप्ट में मैं बोल रही हूं, ठीक है, वो आपके लिए है। किस्मत में बहुत अच्छा कुछ रखा हुआ है, लक आपका साथ देने वाला है, लेकिन तभी जब आप आपके साथ रहने वाले हो। अगर आपको ही ऐसा लग रहा है, सपोज आप कुछ शुरू कर रहे हो, कोई न्यू बिजनेस शुरू कर रहे हो, कोई काम शुरू कर रहे हो जो कि आपको पता है इजी नहीं है,
उसमें काफी टाइम लगेगा सक्सेस मिलने में, उसमें काफी कंपटीशन है। आपके साथ साथ बहुत सारे लोग भी उस फील्ड में ट्राई कर रहे हैं, सक्सेस पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत कंपटीशन है। ये सोचने के बाद भी अगर कुछ आप शुरू कर रहे हो, चूज कर रहे हो अपने लिए, ठीक है, अपने ऊपर भरोसा करके कि हम कर पाएंगे, हम में वो क्षमता है कि हम कर पाएंगे, तो इट्स फाइन। भगवान जी आपके साथ रहेंगे, लक आपके साथ रहेंगे, क्योंकि आप कोशिश करने में रेडी हो। आप खुद में वो विश्वास भरोसा करो कि मुझसे हो पाएगा। आप ये छलांग जो लगाना चाहते हो ना, ये इसके लिए आप रेडी हो कि आई कैन डू इट। ये जो रिस्क लेने से आप डर नहीं रहे हो, कंफर्ट जोन से आप बाहर जाने में डर नहीं लग रहा है आपको, तो लक आपका साथ देने वाला है। लेकिन तब तक जब तक आप खुद को भरोसा करोगे, तब तक जब तक आप कंटिन्यूसली हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स देते रहोगे, इन स्पाइट ऑफ पास्ट फेलियर्स, इन स्पाइट ऑफ दिस कंपटीशन। अगर जस्ट बिकॉज आपको फेलियर्स मिल रहे हैं, जस्ट बिकॉज कंपटीशन बहुत फील हो रहा है, ठीक है, जस्ट बिकॉज चीज़ें आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं चल रहा है, तो आपने भी गिव अप कर दिया, तो वहां पर आपका लक भी काम नहीं करने वाला है, आपका साथ नहीं देने वाला है। मतलब आपने एफर्ट थोड़ा सा कम कर लिया है कि ये तो कितने टाइम से हम कोशिश करें, लेकिन ये तो नहीं हो रहा है, तो अब तो लक ही कुछ कर सकता है मेरी जिंदगी में, अब तो लक ही कुछ ला सकता है मेरी जिंदगी में। नहीं, लक नहीं लाने वाला है। अगर इस एनर्जी में आप आ गए, इस थॉट में आप आ गए, तो लक कुछ नहीं करने वाला है। जब तक आप करोगे तब तक लक आपका साथ देने वाला है, साथ रहेगा। लेकिन जब आप खुद में वो बिलीफ सिस्टम हिला दोगे और हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स थोड़ा सा कम कर दोगे, तो लक भी बैक सीट लेने वाला है, ठीक है। तो ये है आपके लिए। इफ आई से कि लक और कर्मा फॉर यू, आई वुड से कर्मा फर्स्ट एंड देन लक, ठीक है। कर्म करोगे, हार्डवर्क करोगे, बहुत हार्डवर्क करोगे, गिव अप नहीं करोगे, डिटरमाइंड रहोगे, तो ही लक आपका साथ देने वाला है। डेस्टिनी में बहुत कुछ है। लक विल मेक यू सक्सेसफुल, लक विल मेक यू अबांडेंट, प्रॉस्परस, एवरीथिंग, लेकिन उसके लिए आपको विश्वास करना है कि यू कैन क्रिएट इट। सिर्फ बैठकर लक में होगा तो मिलेगा, नहीं, आपके लिए ये नहीं है। आपके लिए ये है कि मैं करूंगा तो ही लक साथ देने वाला है, मैं नहीं करूंगा तो लक साथ नहीं देने वाला है। समझ रहे हो? दिस मैसेज इज फॉर यू, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम अगर कुछ कर रहे हो, या फिर ऑलरेडी आप किसी जर्नी में हो, करियर या फिर लव लाइफ या फिर जिस भी जर्नी में हो, सिर्फ आप ही चले जा रहे हो, ठीक है, और आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक लक की बात है, हम कितना भी कोशिश करें, लक अगर साथ नहीं देने वाला है ना, तो हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। कितना भी हम कोशिश करें तो फिर हमको गिव अप कर देना चाहिए। शायद मेरे लक में ये नहीं है, ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये आप लोग मत सोचना, कभी भी मत सोचना। आपके लिए सब कुछ है अगर आप कंटिन्यूस हार्डवर्क करते हो, खुद पर भरोसा रखते हो कि यू आर अ को क्रिएटर। भगवान जी के साथ साथ आप भी अपने लाइफ में क्रिएट करते जा रहे हो चीजें। आपको सक्सेस चाहिए तो आप क्रिएट कर सकते हो, आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपको हैप्पीनेस चाहिए, आप क्रिएट कर सकते हो। अपने बिहेवियर से, हार्डवर्क से, एफर्ट से, एक्सप्रेशन से, लव से, हर एक चीज से, खुद से आप क्रिएट कर सकते हो। ये जो बात है, ये जब बिलीव करना शुरू कर दोगे एंड इसके हिसाब से आप एक्ट करना शुरू कर दोगे, तो आपको दिखेगा लक भी आपका साथ देने वाला है। आपके कर्म, आपके हार्डवर्क कभी भी खाली नहीं जाएंगे। हाँ, पास्ट में कुछ फेलियर्स आपने देखा है, आगे भी शायद देखोगे, लेकिन वो फेलियर्स आपके एक्सपीरियंसेस के तौर पे काम करने वाला है, ताकि आप अपने पावर को समझ जाओ, ताकि आप कंपटीशन को समझ जाओ, कैसे आपको, किस वे से आपको आगे बढ़ना है। दीज फेलियर्स आर बेसिकली हेल्पिंग यू इन अ वे, आपको समझने में हेल्प करेगा कि आप कहाँ पर गलत हो रहे हो, किस तरीके से आप जा रहे हो जो कि गलत है, और आपको किस तरीके से जाना है। वो चीज गलत नहीं है आपके लिए, बस आपके वेज गलत हो सकते हैं। तो जो भी फेलियर्स मिल रहे हैं आपको, या फिर आगे भी जो मिलेंगे, बस ऐसे आपको लेना है कि अच्छा, तो फिर ये मेरा वे गलत था, तो चलो वे सही कर लेते हैं। ऐसा मत सोचना कि वो शायद ये मेरे लिए नहीं है। आपके लिए सब कुछ है, जो भी आप चूज करोगे आपके लिए सब कुछ है, ठीक है। लेकिन आपको बस इतना करना है कि आपको खुद पर बिलीव करना है कि हम ये अचीव करके रहेंगे। जस्ट बिकॉज ऑफ कंपटीशन, जस्ट बिकॉज ऑफ कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हैं और बहुत टाइम लग रहा है, हासिल नहीं कर पा रहे, तो गिव अप कर देना। लक के नाम पर ये मत करना है, ये नहीं करना है, ठीक है। लक आपका साथ देने वाला है अगर आप खुद के साथ रहने वाले हो तो, ठीक है। चलिए यहां से देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। For you, karma first and then luck. Okay? स्वाध्याय, वाओ,
खुद के पावर, खुद के स्ट्रेंथ को पहचानने के लिए बोला जा रहा है। यू नो, दिस इज द कार्ड विच टॉक्स अबाउट नो अबाउट योर सेल्फ, रीड अबाउट योर सेल्फ। ठीक है, खुद को पढ़ो, खुद को जानो। तो ये जो भी फेलियर्स या फिर जो भी टफ टाइम्स आप देखते हो ना लाइफ में, या फिर चीजें आपको इजीली जब नहीं मिलती हैं, कंपटीशन बहुत लगता है, ये इसीलिए होता है ताकि आप यू नो खुद को जान सको, खुद को पहचान सको, खुद को रीड कर सको कि अच्छा ये चैलेंजेस मैंने ओवरकम कर लिया, फेलियर के बाद भी मैं कोशिश कर रहा हूं, तो कितना स्ट्रेंथ मुझ में है। अगर इतना स्ट्रेंथ मुझ में है देन आई एम श्योर कि मैं वो चीज़ हासिल करके रहूँगा, क्योंकि आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई एम द को क्रिएटर। ठीक है, ऐसे आपको बिलीव करना है। ब्यूटिफुल। तमस, वही चीज, सेम मैसेज आ रहा है, यू नो, कि जब आपको ऐसा फील हो रहा है ना कि आप यू नो डिले हो रहा है चीजें, ठीक है, या फिर फेलियर्स मिल रहे, रिजेक्शंस मिल रहा है, अंडरस्टैंड कि आपको भगवान ये नहीं दिखा रहे हैं कि वो चीज आपके लिए नहीं है, या फिर आप ये डिजर्व नहीं करते हो, आपका लक नहीं है इसमें। नहीं 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 नहीं, इसमें डिलेज दिखा के, चैलेंजेस फेस करवा के, कंपटीशन फेस करवा के आपको बस ये समझाया जा रहा है कि आप कहाँ पर गलत हो रहे हो, आपको क्या और करना है, आपको क्या और सीखना है, आपको किस हिसाब से आगे बढ़ना है, कहाँ पर चेंजेस लाने हैं, कहाँ पर ग्रोथ लाना है। ठीक है, तो जब भी आपको बैक सीट लेना पड़ेगा, मतलब आपको दिख रहा है कि आपको बैक सीट लेना पड़ रहा है, वहां पर आपको बस इतना देखना है, स्वाध्याय रीड करना है खुद को। ठीक है, इंट्रोस्पेक्ट करना है खुद को, रिकॉग्नाइज करना है खुद के गलतियों को, ना कि ये कि अरे फेलियर्स मिल रहा है तो इसका मतलब ये लक में नहीं है। लक आपका साथ दे रहा है और हमेशा देने वाला है, जब तक आप खुद के साथ रहोगे, जब तक आप कर्म करते रहोगे, जब तक आप डिटरमाइंड रहोगे, जब तक आपको ये फील होने वाला यू नो, जब तक आप ये खुद फील करवाओगे खुद को कि यू आर द को क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग, ऑफ योर रियलिटी। ठीक है, चलिए और भी देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है गाइडेंस के तौर पे। यहाँ से देखते हैं वेरी ब्यूटीफुल कार्ड नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 वालों के लिए क्या कहा जा रहा है। ब्यूटीफुल, ट्रस्टिंग हेवन, यू आर सेफ, एंजल स्टैंड क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न्स एंड अलाउ अ मिरेकल टू ऑकर। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। आप लोग अपने रूट चक्रा पर, बेसिकली अपना चक्रास पर काम करें। ठीक है, अगर मेडिटेट कर रहे हो ना तो चक्रास पर काम करें। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है ये, आपके लिए लक है। आप बस काम करते रहो, मिरेकल तो यूं ही देख पाओगे आप लोग। ठीक है, आप जो कंसर्न्स आपके होते हैं ना कि अरे फेलियर्स देख रहे हैं, ये हो रहा है, उस नजरिए को थोड़ा सा बदल दो। फेलियर्स ये नहीं है कि वो चीज़ आपको नहीं मिल सकता है, फेलियर्स मिल रहा है तो समझ जाओ कि कुछ है जो आपको बदलना है, वे आपको बदलना है, चीज़ आपको बदलनी नहीं है, डेस्टिनेशन बदलना नहीं है, रास्ते बदलने हैं बस। ठीक है, यू आर सेफ। जो भी, जिस पर भी आप काम कर रहे हो या फिर काम करोगे, बिलीव रखकर खुद पे, हार्डवर्क या फिर कर्म पे कमी नहीं आनी चाहिए। अगर वो करते हो तो लक आपका साथ देने वाला है, लक आपका साथ देने वाला है भाई। चलिए यहाँ से भी देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। दिस कॉलिंग कार्ड फ्रॉम द यूनिकॉर्न्स टेल्स यू दे आर नियर यू। आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स ऑलरेडी, सी यहाँ पर भी है एंजल स्टैंड क्लोज, यहाँ पर भी है दे आर नियर यू। यू नो, लक, एंजल्स, मिरेकल ऑलवेज आपके साथ साथ चलते रहते हैं, बस आप कर्म करते जाओ। ठीक है, देयर विल ऑलवेज बी रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स। आप जब भी फेलियर्स देखोगे, जब भी कंपटीशंस देखोगे, जब भी चैलेंजेस देखोगे, हमेशा याद रखना है कि वो चैलेंजेस आपको आपकी डेस्टिनेशन तक ही लेके जाने वाला है। These failures, these challenges are not like those, you know, जो कि आपको ये बता रहा है कि वो चीज़ आपके लिए नहीं है, लक आपका साथ नहीं दे रहा है। नहीं, these challenges, these failures are basically those which are talking about कि आपको बस वे बदलना है ताकि
डेस्टिनेशन में आप जल्द से जल्द पहुंच जाओ, ठीक है। तो डेस्टिनेशन तक ताकि आप पहुंच जाओ, इसीलिए आपको फेलियर्स एंड चैलेंजेस मिलते रहते हैं। तो अंडरस्टैंड कि आपको चीज़ें क्यों, आपके साथ चीज़ें क्यों हो रहा है, ठीक है, गलत नहीं समझना है। ओके, चलिए यहाँ से देखते हैं आपके लिए आपके एंजल्स क्या कहना चाहते हैं फॉर माई ब्यूटिफुल ग्रुप नंबर 1 व्यूअर्स। कम्युनिकेट क्लियरली। ओके, खुद के साथ, मैंने कहा ना, खुद के साथ खुद को देखने की कोशिश करें, कम्युनिकेट करने की कोशिश करें खुद के साथ। ये जो कम्युनिकेशन है ना, ये खुद के साथ कहा जा रहा है कि ये जो आप खुद को कम्युनिकेट करते हो, खुद के दिमाग में जो बातें चलाते हो ना कि मेरे से ये शायद नहीं हो पाएगा, होगा या नहीं होगा, आई डोंट नो, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस कम्युनिकेशन पर ध्यान दें। कम्युनिकेट ऐसे करें कि मुझसे क्यों नहीं हो पाएगा, अगर सबसे हो रहा है तो मुझसे भी हो पाएगा। मैं यूनिवर्स से आया हूँ, मैं यूनिवर्स का हूँ, तो आई एम अ मिनी यूनिवर्स, मैं कुछ भी क्रिएट कर सकता हूँ, आई एम द को क्रिएटर। ऐसे कम्युनिकेट करें, खुद के सबकॉन्शियस माइंड को ऐसे ट्रेन करें कि वो बिलीव करना स्टार्ट कर दे सच को। और सच क्या है कि सच यही है कि आप को क्रिएटर हो। लक आपका तभी साथ देने वाला है जब आप खुद को क्रिएटर मानोगे। within the next few weeks I don't know what is there within the next few weeks, but शायद आप लोगों के लिए कुछ important होगा within the next few weeks, या फिर अगर कुछ न्यू शुरू करना चाहते हो तो आपको एंजल्स बताने की कोशिश करें कि प्लीज स्टार्ट इट विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, ठीक है, शुरू करें। लक कब साथ देने वाला है, सही टाइम कब आने वाला है, ये सब आपके लिए नहीं है, आपके लिए बस आप ही हो। आप शुरू करो, विश्वास करो, लक आपका साथ देने वाला है। ओके, या फिर विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स अगर कुछ हैं, कुछ एग्जाम वगैरह हैं तो हार्डवर्क दो, लक के बारे में मत सोचो, हार्डवर्क दोगे तो लक आपका साथ देने वाला है, ठीक है। रिकवरी, ओके, अगर कुछ हेल्थ वाइज की कुछ बात है, ठीक है, हेल्थ वाइज हीलिंग की कुछ बात है, यहाँ पर आपको ये भी कहा जा रहा है कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स यू विल बी एबल टू सी दैट रिकवरी, ठीक है। उसके लिए आपको कितना करना है वो देख लो, या फिर ये रिकवरी अगर आपके स्पिरिचुअलिटी में अगर आपको चाहिए, ठीक है, स्पिरिचुअल फील्ड में अगर चाहिए, या फिर आप रिलेशनशिप में चाहिए, तो आप कितना कर रहे हो इस रिकवरी के लिए वो देख लो। लक उस हिसाब से काम करने वाला है आपके लिए, कर्मा फर्स्ट एंड देन लक, ठीक है। इन द नियर फ्यूचर आपको वो सब कुछ हासिल होने वाला है गाइस जो आप हासिल करना चाहते हो खुद के लिए, लेकिन अगेन कर्म करते जाओ तभी लक काम करेगा। कर्म में अगर कमी आ गई तो लक भी बैक सीट लेने वाला है आपका। ओके गाइज, बट दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि रीडिंग आपको कहीं ना कहीं जाकर हेल्प करने वाली है। अगर अच्छी लगी है ये रीडिंग तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ठीक है, टाटा एंड बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो गाइज आप सब? अगर आप लोगों ने कार्ड नंबर 2 को चूज किया है या फिर ग्रुप नंबर 2 को चूज किया है फॉर टुडेज रीडिंग, देन आइए देखते हैं आपके लाइफ में किस चीज़ का, इस लाइफ टाइम में किस चीज़ का रोल आपके लाइफ में ज़्यादा है। इज इट योर कर्मा और योर लक? आपके कर्म का रोल ज़्यादा है या फिर लक का रोल ज़्यादा है? देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। थैंक यू सो मच the universe. Thank you my spirit guides. Thank you angels. Thank you. चलिए देखते हैं मेरे कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स के लिए, प्लीज गाइड करते हैं। Ten of Pentacles, वाओ जंपर है ये। 9 of Cups,
5 of Wands, 6 of Cups, Knight of Cups, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। भाई आपके लाइफ में, अच्छा पहले तो मैं एनर्जी बता देती हूँ, ठीक है, क्योंकि एनर्जी नहीं बताऊँगी तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि ये रीडिंग मेरे साथ रेजोनेट कर भी रही हैं, आपने प्रेजेंट एनर्जी नहीं बताया, जनरल एनर्जी नहीं बताई। चलिए सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, आप लोग बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हो, ओवरथिंक करो, ठीक है। चीज़ें अच्छी चलती हैं लाइफ में तो भी ओवरथिंक करते हो, चीज़ें सही नहीं चलती हैं तो सब करते हैं ओवरथिंक, और आप भी करते हो। अच्छी चलती हैं चीज़ें तब भी ओवरथिंक करते हो, कुछ ना कुछ लेकर आपके दिमाग में ओवरथिंकिंग चलती रहती है। ओवरथिंकिंग आप नहीं करते हो, आपको मतलब ओवरथिंकिंग जैसे कि बहुत प्यार करता है, ऐसी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। हर एक चीज़ से आप, और हर चीज़ को लेकर ओवरथिंकिंग करते हो, हर एक चीज़ को लेकर। ओके, ये एनर्जी मैं बहुत देख पा रही हूँ। ओके, नेक्स्ट तो ये है कि आप लोगों के लिए मैं ये देख पा रही हूँ, आप लोग बहुत बड़े बड़े सपने देखते हो अपने लाइफ को लेकर, ठीक है आपके अंदर बहुत बड़े बड़े सपने हैं, बकेट लिस्ट तो बहुत ज़्यादा है। हम एक टाइम पे हम इतना इनकम करेंगे, इतना अर्निंग करेंगे, इतना फिनेंशियली एबल्ड हो जाएंगे तो हम ये करेंगे, यहाँ पर घूमने जाएंगे, डेस्टिनेशन वेडिंग करेंगे, फैमिली को ये गिफ्ट करेंगे, घर खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, ठीक है, मम्मा पापा को प्राउड फील करवाएंगे, लाइफस्टाइल बदल देंगे, ठीक है, पेट लेकर आएंगे। ओके, ये एनर्जीज मैं बहुत देख पा रही हूँ, बहुत लंबी लिस्ट है आप लोगों के ज़िंदगी को लेकर, ठीक है, कि कभी तो ये फुलफिल ज़रूर होगा, और उसके लिए हमको जितना जो भी करना पड़े हम करेंगे, हार्डवर्क करेंगे, ठीक है। और ड्रीमी काइंड ऑफ पर्सन हो आप, ठीक है, आप बहुत डे ड्रीमिंग, ये लेबल मैं नहीं करने वाली हूँ, ठीक है, लेकिन मैं ये लेबल ज़रूर करूँगी कि आप ड्रीमर हो, सपने देखना आपको बहुत अच्छा लगता है, और आपको कहीं ना कहीं ये फील भी होता है कि एक ना एक दिन ये सपने ज़रूर सच होंगे, क्यों नहीं होंगे। हम हार्डवर्क जो करते हैं, हम हार्डवर्क करने के लिए रेडी जो रहते हैं, है ना, ये एनर्जी आप लोगों के लिए मैं बहुत देख पा रही हूँ। बहुत बड़े बड़े सपने हैं, बहुत विशेस हैं, बहुत इच्छा है जो कि आप पूरी करना चाहते हो कि पूरी हो जाए वो विशेस, जब हम इनकम बहुत करेंगे या फिर अर्निंग बहुत होगी, ठीक है। नेम फेम की किसी किसी के लिए तो मैं देख पा रही हूँ, नेम फेम की इच्छा है, ठीक है। नेम हो जाए, फेम मिल जाए, फैन फॉलोइंग बढ़ जाए, सब्सक्राइबर्स मिल जाए, ये कुछ एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। सिर्फ करियर को लेकर ही नहीं, ठीक है, ये जो सपने हैं सिर्फ करियर को लेकर नहीं, पर्सनल लाइफ को लेकर भी, कि मेरा तो एक सोलमेट हो जाए, ठीक है, जो मुझे ऐसे प्यार करे, जो मुझे वैसे प्यार करे, जो इतना करे मेरे लिए, उतना करे, मुझे क्वीन की तरह ट्रीट करे, मुझे मेरे लिए चांद तारे तोड़ के लाए, ठीक है। ये सपने आप देखते हो, हर एक जिंदगी के हर एक चैप्टर को लेकर आप सपने देखते हो। एंड आप लोगों के लिए मैं ये भी फील कर पा रही हूँ कि आपके सपने जितने बड़े हैं, लाइफ में चैलेंजेस भी उतना है। कोई भी किसी भी रास्ते को आप चुन लो, उसमें ही आपको चैलेंजेस फील होता है, और अचानक से आप लोगों के लिए तो मैं ये देख पा रही हूँ कि चैलेंजेस दूर दूर तक नहीं दिखता है, लेकिन अचानक कुछ तो हो जाता है, आप स्टक हो जाते हो, आप चिंता में आ जाते हो कि अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब कैसे इस चीज़ को हील करें, आप कैसे इस चीज़ को ठीक करें। ओके, मिसअंडरस्टूड आप बहुत होते हो, लोग आपको बहुत मिसअंडरस्टैंड करते हैं, यहाँ तक कि किसी किसी के लिए मैं यहाँ पर ये भी चैनलाइज कर पा रही हूँ, आप बहुत काइंड हार्टेड हो, ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत सोचते हो, बहुत लोग आपके पास आकर हेल्प मांगेंगे तो आप हेल्प करोगे, लेकिन जब आपको पहली बार लोग देखते हैं ना, तो कोई कोई तो आपको बहुत एटीट्यूड ऐसे ऐसे सोच लेते कि अरे बहुत
मैं कैसे इसको बोलूं, बहुत ईगो रखती हैं ये, बहुत देख कर ही लगता है बहुत एटीट्यूड वाली है ये, ठीक है, इससे क्या बात करें। और जो लोग उसके बाद भी बात करने आते हैं और मिलते हैं आपसे, बात करना शुरू करते हैं, उन लोगों को पता चलता है कि अरे ये तो वैसी है ही नहीं, ये तो वैसा है ही नहीं, ये तो काफ़ी डाउन टू अर्थ है, काफ़ी काइंड हार्टेड है, काफ़ी हेल्पफुल है। लेकिन जब पहली बार लोग आपको देखते हैं, या फिर किसी और से शायद आपको ये सुनने को मिलता है कि पता है वो तेरे बारे में ऐसा बोल रहा था कि तू तो बहुत देख कर ही लगता है कि तू तो एटीट्यूड रखती है, या फिर तुम तो बहुत ज़्यादा ईगो रखते हो, वो मुझे ऐसा बोल रहा था। और ऐसा तो होता ही रहता है, और ऐसे भी लोग आपको मिले हैं, ज़िंदगी में मिलते रहते हैं, जो ना आप को गलत समझते हैं, मतलब व्हाट टू से, कितना भी आप करो उनके लिए, वो आकर आपके पीठ पीछे वार ही करेंगे, ठीक है। ऐसी एनर्जीज आपने बहुत देखा है, फ्रेंडशिप में देखा है, रिलेशनशिप में देखा है, फैमिली में देखा है, हर एक एरिया में। तो कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए, हाल फिलहाल में ना आप थोड़ा सा मतलब एक क्लोज कम्युनिटी जैसा आपने बना लिया है। आपको ऐसा लगता है कि इससे अच्छा स्ट्रेंजर सही, इससे अच्छा स्ट्रेंजर से प्यार मिल जाएगा। अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल है, या फिर आपका कोई इंस्टाग्राम पेज है, या फिर आप फेमस बनना चाहते हो, ठीक है, तो आपको ऐसा लगता है कि इससे अच्छा तो ये जो स्ट्रेंजर्स हैं ये मुझे प्यार करते हैं, इनके लिए मुझे कुछ करना है, रादर जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, जो रिलेटिव्स हैं, रिलेशनशिप में जब थे आप, बहुत ज़्यादा तकलीफ आपको मिली है लोगों से, काफ़ी ज़्यादा बहुत तकलीफ आपको मिली है लोगों से। और हाल फिलहाल में मैं ये भी देख पा रही हूँ कि थोड़ा सा आप विड्रॉ भी कर चुके हो, ओके। आपका जो सर्कल है, सोशल सर्कल, वो बहुत कम हो गए हैं अभी, बहुत गिने चुने लोग हैं, ठीक है। शायद आपके बस मम्मा पापा, आपके बहन, आपके ब्रदर, ठीक है, आपकी बहन, शायद एक दो कुछ अच्छे सच्चे दोस्त होंगे, दैट्स ऑल। ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आप अपने ग्रोथ पर करते हो, अब आप अपने करियर पर रखते हो, आजकल तो ऑफ कोर्स रख रहे हो। ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप, लव, शादी के बारे में सोचते नहीं हो। अगर शादी हो चुकी है तो है ही, आप सोचते हो, आपको प्यार चाहिए, और उसके ऊपर आप बहुत सपने भी सजाते रहते हो, लेकिन बीच बीच में ओवर थिंकिंग की वजह से झगड़े हो जाते हैं पार्टनर के साथ, या फिर फैमिली मेम्बर के साथ, या फिर बहन के साथ, भाई के साथ। ओवर थिंकिंग की वजह से बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो। तो देखो, ये कुछ एनर्जीज मैं चैनलाइज कर पा रही हूँ। और एक पॉइंट यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, कितना भी ओवर थिंकिंग क्यों ना करो, आप करते हो हमेशा दिल की। दिल, यू फॉलो योर हार्ट, विच इज़ अ गुड थिंग बेसिकली। कितना भी चैलेंज क्यों ना फेस करो, कितना भी कुछ क्यों ना फेस करो, यू ऑलवेज फॉलो योर हार्ट। और आपके अंदर ये है कि जहां पर आप इमोशनली फील नहीं करते हो, वहां पर आप रह नहीं पाते हो ज़्यादा देर तक, चाहे वो करियर क्यों ना हो, चाहे वो रिलेशनशिप क्यों ना हो, नहीं होता है। आप ना बहुत ज़्यादा इमोशनल फुलफिलमेंट पे फोकस करते हो, इमोशनली आपको फुलफिल होना है, चाहे कोई करियर हो, चाहे कोई वर्क प्लेस हो, चाहे कोई जॉब हो, ठीक है, उसमें आपको इमोशनली फुलफिल फील करना है। सिर्फ पैसों से बात नहीं बनेगा भाई, ऐसी एनर्जी मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। मतलब आप अगर सपोज कोई पीजी में आप रहते हो, तो उस रूम में आप लोग, आपके साथ कौन है, कैसी एनर्जी वो आपको दे रहा है, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इमोशनल फुलफिलमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर इमोशनली कहीं पर आप फुलफिल नहीं फील करते हो, एनर्जेटिकली आप पॉजिटिव फील नहीं कर पाते हो, वहां पर आपके अंदर कैओटिक सिचुएशन बन जाता है। एक टाइम पे लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के कुछ और चूज कर ले, क्या करे, मुझे मतलब बहुत ही ज्यादा कैओटिक सिचुएशन, बहुत ही ज्यादा अंदर ही अंदर कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन आप फेस करते हो, ये भी मैं देख पा रही हूँ, ओके। और आप ना सहते हो, बहुत सहते हो, लेकिन एक टाइम के बाद आप बर्स्ट आउट करते हो। सहते सहते होता है ना कि और नहीं सहा जा रहा है, वो होता है जब इमोशनल फुलफिलमेंट किसी से नहीं मिलता है, तो पहले ही नहीं बोलते हो आप, पहले सहते हो, ठीक है। ओवर थिंकिंग करते हो, दिमाग में पहले सोचते रहते हो कि क्या मेरी गलती है, ये क्या मैं ही गलत सोच रही हूँ, वो ऐसा नहीं कर रहा है, या फिर वो कर रहा है, मैं गलत समझ रही हूँ, ये वो बहुत कुछ सोचते हो।
उसके बाद जब सब कुछ सोचने के बाद जब ऐसा लगता है कि नहीं मेरी गलती नहीं है, ये वो ही कर रहा है और बहुत दिनों से कर रहा है और नहीं सहा जा रहा है, तो आप बर्स्ट आउट करते हो, झगड़ा करते हो, ये एनर्जी मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। तो देखिए आपके साथ ये एनर्जी रेजोनेट कर रही है या नहीं। अगर नहीं कर रही है देन दिस इज नॉट योर रीडिंग, ठीक है। अगर कर रही है देन दिस इज योर रीडिंग। तो आपके लिए कर्मा है या फिर लक, किसका रोल ज्यादा है भाई? आपके लिए तो कर्म का रोल ज्यादा है। आप तो ये किस्मत लक इसके बारे में कम ही सोचो तो बेहतर है, ठीक है। आपको क्या चाहिए, आपको भगवान से क्या लिखवाना है डेस्टिनी में, वो आप कर्म से भगवान को बता दे बस, ठीक है। आपके लिए सिर्फ और सिर्फ कर्म इंपॉर्टेंट आ रहा है, आपके लिए सिर्फ और सिर्फ कर्मा, आप कैसे काम कर रहे हो, कितना हार्डवर्क दे रहे हो, कितना एफर्ट्स दे रहे हो, क्या सोच रहे हो। ये भी सिर्फ कर्म मतलब सिर्फ ये नहीं है कि काम काम काम, एक्शन, नो। वॉट आर यू थिंकिंग, वॉट आर यू इंटेंडिंग, ठीक है। आपके इंटेंशंस क्या है, आपके थॉट्स क्या है, आप कैसे लोगों के साथ बिहेव कर रहे हो, आप कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो, कितना एक्सप्रेस कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, एक मतलब सोच कुछ रहे हो, बोल कुछ रहे हो, कितना डिसरेस्पेक्टफुली आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। खुद को डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो, दूसरों को डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो, सब कुछ काउंटेड होता है आपके लिए। लक, किस्मत, डेस्टिनी, कुंडली, ये सब बाद की बात है, ठीक है। मतलब आप ना भी सोचोगे तो भी चलेगा, बीइंग ऑनेस्ट। और आप में ये क्षमता है गाइस कि आप अपने डेस्टिनी को बदल सको। आपकी डेस्टिनी में सपोज फॉर एग्जांपल आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि आपकी होगी अरेंज मैरिज, ठीक है। और अभी आप जब भी किसी से मिलते हो, किसी पर्सन से मिलते हो और वहां पर होती हैं आपके लिए मिसअंडरस्टैंडिंग, वो पर्सन, उस पर्सन के साथ आपकी हो रही है मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर झगड़े बहुत हो रहे हैं और आप सोच रहे हो कि ओ ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि मेरे कुंडली में है कि अरेंज मैरिज है या फिर मेरी कुंडली में अरेंज मैरिज लिखा हुआ है, ठीक है। ये अगर सोचोगे तो ये सोच सोच के ही आप मैनिफेस्ट करो अरेंज मैरिज को और बाद में आपको फील होता है कि अच्छा वो लिखा था इसीलिए हुआ है। नहीं, आपके लिए बेसिकली ये है कि देखो अगर झगड़े हो रहे हैं तो देखो कि क्यों झगड़े हो रहे हैं, क्या वो पर्सन टॉक्सिक है, क्या उस पर्सन से आपको दूर होना है या फिर आपके बिहेवियर, आपके थॉट्स, आपके लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। आपके दिमाग में क्या ओवर थिंकिंग आ रही है, क्या वो उस ओवर थिंकिंग के लिए सैबोटेज हो रही हैं चीजें, सब कुछ देखो। क्योंकि आपके कर्म, आपके थॉट्स, आपके विचार, आपके बिहेवियर, सब कुछ के ऊपर डिपेंड होता है आपकी डेस्टिनी। आपके अगर कुंडली में लिखा हुआ अरेंज मैरिज, उस अरेंज मैरिज को चेंज करके आप लव मैरिज में भी बदल सकते हो। इतना पावर है आपके कर्म में, आपके विशेष में, आपके थॉट्स में, ठीक है। लेकिन अगर आपके थॉट्स सुलझे हुए रखोगे तो ही, ऐसे कॉन्फ्लिक्टिंग रहोगे, ऐसे कैओटिक फील करोगे तो कुछ नहीं होगा भाई, ठीक है। बेसिकली क्या हो रहा है पता है, आप जो सोच रहे हो वही आपको मिल रहा है। तो आप ये जो नेगेटिव कभी कभार सोच लेते हो चीजों को लेकर कि इनके साथ तो हो ही नहीं सकता है, इनके साथ तो यहाँ पर तो चीजें मुझे मिल ही नहीं सकती हैं, शायद मैं गलत बात पर हूँ, अगर नहीं मिला तो, अगर नहीं मिला तो मुझे डर लग रहा है, शायद नहीं मिलेगा, शायद नहीं मिलेगा, ये जो आप सोचते रहते हो, ठीक है। ये नहीं 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 करते करते नहीं चीज ही मैनिफेस्टेड हो जाता है और फिर आपको लगता है कि अरे शायद डेस्टिनी में नहीं था या फिर हाँ मुझे तो बोला गया था कि ये मेरे लिए नहीं है। ये गलत है, ठीक है। आपके लिए बस इतना बोला जा रहा है कि बस अपने कर्मों पर फोकस करो, बस आप अपने थॉट्स पर फोकस करो, आपको क्या चाहिए बस उस पर फोकस करो। वॉट डू यू वॉन्ट टू अचीव, आपको भगवान से क्या लिखवाना है अपने तकदीर में वो देख लो। जो लिखवाना है भगवान वो ही लिखेंगे, ट्रस्ट मी ऑन दिस, वो ही लिखेंगे भगवान। बस आपको इतना करना है कि आपको आपके थॉट्स क्लियर रखने हैं, ओवर थिंकिंग नहीं चाहिए, पास्ट के बारे में नहीं सोचना है, बहुत दूर के बारे में नहीं सोचना है। बहुत दूर के बारे में सोचोगे तो डर लगने लगेगा, पास्ट के बारे में सोचोगे तो होपलेस फील करोगे, ठीक है, रिग्रेट फील करोगे, वो भी एनर्जी नहीं चाहिए। प्रेजेंट में जियो और बस इतना फोकस करो कि आपको क्या चाहिए। मुझे चाहिए कि मैं बहुत बड़ा एक इंसान बन जाऊं, मैं बहुत सक्सेसफुल एक इंसान बन जाऊं, और उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करना है, उसके लिए मुझे बहुत कंपटीशन करना है, कंपिटिटिव फील्ड में मुझे प्रूव करना है खुद को, उसके लिए आप एफर्ट्स देते रहो। ना कि ये कि क्या ये होगा मुझसे, नहीं होगा, शायद मेरे लिए नहीं रखा है ये चीजें आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है गाइस, ठीक है, प्लीज समझ जाओ, ओके।
आपके लिए सिर्फ और सिर्फ कर्मा आ रहा है। कर्म करो, फल आपको मिलेंगे। कर्म करो, किस्मत में वही लिखा जाएगा जो आप लिखना चाहते हो। आपके हर हार्ड वर्क का फल आपको मिलेगा। ठीक है, बस सी यहाँ पर भी है क्या, बस कर्म करते रहो, किस्मत का नाम लेकर कुछ चीजों से खुद को भगाओ मत। ठीक है, मतलब ऐसे बहुत लोग मैंने देखा है कि कंफर्ट जोन में रहने के लिए वो नाम ले लेते हैं कि अरे ये मेरा वक्त सही नहीं चल रहा है, अभी मुझे ना मुझे कुछ भी न्यू चीजें शुरू नहीं करनी है। शायद उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन फिर भी डर की वजह से वो ये नाम दे देते हैं कि शायद किस्मत में नहीं है यार, क्या करें, शायद ये मेरा टाइमिंग सही नहीं चल रहा है, तो मैं कैसे कुछ शुरू करूँ। ये सब गलत है आपके लिए, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको जब भी जो लगे वो शुरू करो। ठीक है, खुद को झूठ फीड मत करवाओ। किस्मत, कुंडली, ये सब बाद में सोचो, ये सब आपको मना भी सोचोगे तो भी चलेगा, ट्रस्ट मी। आप बस अपने कर्म पर फोकस करो। आप बस जो आपको हासिल करना है, कितना भी कोई कुछ क्यों ना बोले, कितना भी कंपटीशन क्यों ना रहे, कुछ भी हो जाए, आप अपने ग्राउंड पे स्ट्रांग रहो। आप जिस पर बिलीव करते हो, आपके विशेस पर स्ट्रांग रहो कि मुझे ये चाहिए जिंदगी में, और इसके लिए आप बहुत हार्ड वर्क करते जाओ। डिस्ट्रैक्टेड मत हो जाओ, बस हार्ड वर्क करते जाओ, आपको उसका फल जरूर 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 मिलेगा। ठीक है, पाइल नंबर 1 के लिए जैसे कि मुझे लगा था कि हार्ड वर्क करोगे तो लक आपका साथ देने वाला है। आपके लिए तो लक का कोई बात ही नहीं आ रही है यहाँ पर। आप ही लक हो, आप ही खुद का लक हो, ट्रस्ट मी। आप मांगोगे तो भगवान सब कुछ हाजिर कर देंगे। उसके लिए आपको विश्वास करना जरूरी है, उसके लिए आपको कंप्लीट हार्डवर्क देना जरूरी है, उसके लिए आपके माइंड को क्लियर होना जरूरी है, जो कि नहीं होता है। आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हो, इसको पहले तो चेंज करो। इस एनर्जी को नहीं चेंज करोगे तो कितना भी आप हार्डवर्क क्यों ना करो, उसका फल आपको नहीं मिलेगा। पता है क्यों? क्योंकि दिमाग में आप सोच रहे हो कि शायद ये नहीं होगा, शायद वो नहीं होगा, शायद इस तरह से नहीं होगा। ठीक है, ये चेंज करो, हार्डवर्क बस करो, और उसके साथ साथ पॉजिटिव थिंकिंग इज नीडेड। कैसे बिहेव करे लोगों के साथ वो देखना है। पता है क्या है कि सिर्फ गिविंग एनर्जी में रहना ही एंड रिजल्ट नहीं होता है, रिसीविंग एनर्जी में भी रहना होता है। कभी कभार हम प्यार मांगते हैं, लेकिन जब प्यार लोग करते हैं उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते, अप्रिशिएट ही नहीं कर पाते, रिसीविंग एनर्जी में ही नहीं रहते हैं। वो देखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या आप अप्रिशिएट करते हो चीज़ों को। लोग जब प्यार करें, क्या उसको अप्रिशिएट करते हो आप? या फिर भगवान जब आपको ब्लेस करें, क्या उसको अप्रिशिएट करते हो आप? ठीक है, चलिए यहां से देखते हैं आपके लिए क्या कहा जा रहा है। विशुद्ध, आपको थ्रोट चक्रा पर काम करना है। मैंने कहा ना कि कैसे कम्युनिकेट करो, कैसे बात करो, वो भी इंपॉर्टेंट है। खुद के साथ दिमाग में क्या कम्युनिकेशन चल रही है वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप ना चीज़ों को जो है उस हिसाब से आप नहीं देखते हो, आप अलग ही खुद का एक स्टोरी बनाकर उसको देखते हो। ये जो हैबिट है ये चेंज करो। ठीक है, अगर बात सिंपल है तो सिंपल चीज़ों को सिंपल तरीके से लिया करो, उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करके मत लिया करो। ये गलत हो रहा है आपके लिए। ओके, आपको सक्सेस मिलेगा, आपकी विशेस फुलफिल होगी, क्योंकि कर्मा ही आपके लाइफ में, इस लाइफ टाइम में कर्म का ही रोल ज्यादा है। लक, किस्मत, डेस्टिनी, कुंडली, ये सब तो छोड़ ही दो आप। ठीक है, कर्म का ही रोल ज्यादा है, कर्म पर ही फोकस करो। लेकिन कर्म मतलब क्या? अगेन, थिंकिंग, थॉट्स, इंटेंशंस, बिहेवियर, एक्सप्रेशन, किसके बारे में क्या बात करो, गॉसिप करो या नहीं, सब कुछ आता है कर्म के अंदर, इंक्लूडिंग हार्ड वर्क, इंक्लूडिंग एफर्ट्स। ठीक है, ध्यान, थोड़ा सा मेडिटेट करो। ठीक है, थोड़ा सा मेडिटेट करो। मेडिटेट करने से आपका ये जो कंसंट्रेशन है ये बहुत अच्छे से रहेगा, आपके चक्रास हील होंगे। मेडिटेशन से आप ओवर थिंकिंग को कम कर सकते हो। ठीक है, आप लोग एक काम करो, आप लोग हो सके तो लापिस लजूली जो ब्रेसलेट होता है वो पहन लो। ठीक है, लेफ्ट हैंड में। संतोष, दिस इज द कार्ड विच टॉक्स अबाउट जिसकी बात मैं अभी कर रही थी कि एप्रिसिएशन, संतुष्टि। जब चीजें मिल रही हैं, अगर वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, संतुष्टि महसूस करो।
हर एक चीज़ में ये मत फील करो कि इतना ही तो मिल रहा है, इतना नहीं, मुझे तो और चाहिए था, कब होगा कब होगा, सही होगा, सब सही जा रहा है। लेकिन अगर छोटा भी कुछ मिल रहा है उसके लिए भी संतुष्टि फील करो, उसके लिए भी पॉजिटिव फील करो, उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड फील करो। अगर कोई कुछ छोटा दे रहा है, बहुत ही छोटा कुछ, तो किसी और को देख के उस चीज को कंपेयर करके कि उसका स्पाउस तो उसको ये गिफ्ट किया है तो आप मुझे ये क्यों गिफ्ट करो, ये नहीं सोचना है बिल्कुल भी। अगर वो थोड़ा सा भी कुछ गिफ्ट करे उसके लिए भी संतुष्टि दिखाओ, उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड फील करो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है आपके लिए। ओके, नाउ दिस कार्ड, यहाँ से एक कार्ड लेंगे हम भाई आप लोगों के लिए। आई होप कि मैं समझा पाई हूँ गाइस आप लोगों को। लेट्स सी क्या आ रहा है फॉर माय कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स। लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस। ठीक है, आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा खुद को ये शांति दो। ओके, ये ओवर थिंकिंग जो आप चलाते रहते हो या फिर जो ये कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में हमेशा रहते हो, ओके, इससे थोड़ा सा बाहर आना है। ओके, यू नीड टू चूज पीस। ठीक है, दिमाग में वो पीस लाना है, क्योंकि हर एक चीज कर्मा के अंदर हर एक चीज आता है। ओके, एंड हैव फेथ, स्टे काम। अगेन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है कि आप पहले तो इस ओवर थिंकिंग को कम करें। ये बिल्कुल भी आपको सर्व नहीं कर रही हैं गाइज। ठीक है, आप कितना भी हार्डवर्क क्यों ना करो, इस ओवर थिंकिंग की वजह से आपके रिलेशनशिप खराब होते रहते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, आपके करियर में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, क्योंकि आपके लिए कर्मा का रोल ज़्यादा है। तो आपको अपने कर्मा पर फोकस करना है, और कर्मा मतलब सब कुछ। ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। आपके लिए रखा हुआ है ये लव, ये जॉय, सब कुछ, लेकिन उसके लिए आपको ओपन होना पड़ेगा, रिसीविंग एनर्जी में रहना पड़ेगा, जो कि मैं बोल रही थी। ठीक है, ओवर थिंकिंग को कम करो, प्रेजेंट में जियो, एंड आपके एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा रीड आउट करो गाइस। ठीक है, मतलब कैसे आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, क्या वो अनरियलिस्टिक है, थोड़ा सा ये देखो, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं किसी के लिए ये भी फील कर पा रही हूँ कि थोड़ा सा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रख लेते हो आप लोग। ठीक है, जो कि सही नहीं है। चलिए यहाँ से देखते हैं आपके एंजल्स क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं आपको, मेरे कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स को। ट्रस्ट करें। ओके भाई, ट्रस्ट करें, अपने जर्नी पर ट्रस्ट करें, अपने हार्डवर्क पर ट्रस्ट करें। लक से ज़्यादा किस पर ट्रस्ट करें? कर्मा पर ट्रस्ट करें, अपने थॉट्स पर ट्रस्ट करें, इंटेंशंस पर ट्रस्ट करें। ठीक है, अपने एफर्ट्स पर ट्रस्ट करें। परफेक्ट टाइमिंग में सब कुछ आपको मिल जाएगा, जो आप क्रिएट करना चाहते हो, जो आप मांग रहे हो भगवान से। लेकिन उसके लिए अब ईयर फ्रॉम नाउ, जो कि मैं नहीं ले रही हूँ, लेकिन आया है तो मैंने दिखा दिया आपको, अ ईयर फ्रॉम नाउ। बट परफेक्ट टाइमिंग, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि बस आप हार्डवर्क करते रहें। लक, डेस्टिनी, ये सब तो आप ही लिख रहे हो, खुद लिख रहे हो खुद के लिए। फॉरगिवनेस एनर्जी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप शायद माफ़ इजीली नहीं कर पाते हो लोगों को, खुद को, सिचुएशन को, वो सीखना है आपको। क्योंकि मैंने कहा ही पहले, कर्मा मीन्स हर एक चीज़ उसमें इंक्लूडेड हो जाती है। फॉरगिवनेस, आप फॉरगिवनेस एनर्जी में रह रहे हो या नहीं, आपके थॉट्स क्या है, इंटेंशंस क्या है, हार्डवर्क क्या है, एफर्ट्स क्या है, हर एक चीज़ कर्मा के अंदर आ जाता है। सिर्फ और सिर्फ आप हाथ पैर से क्या काम कर रहे हो वही कर्मा नहीं है, हर एक चीज़ कर्म के अंदर आते हैं, हर एक चीज़। ठीक है, तो इस एनर्जी को लाओ अपने अंदर। ये एनर्जी शायद आप में अभी भी नहीं है, लोगों को माफ़ नहीं कर पाते हो, ग्रज रखते हो अपने अंदर। ठीक है, पास्ट के बारे में सोच सोच के आप ट्रिगर करवाते हो खुद को, ये करना बंद कर दो। ओके, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, बॉटम ऑफ द डेक है, ब्यूटिफुल। आपके लाइफ में जो भी सिचुएशंस आप अभी देख रहे हो वो इम्प्रूव होकर कहाँ पर जाने वाला है, जो आप ड्रीम करते हो, जो आप विश करते हो। ठीक है, सो दैट्स ऑल गाइज, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।